ये उस समय की बात है जब गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में 10वें गुरु के रूप में गुरगद्दी पर विराजमान थे। जैसे ही गुरु जी ने इस धरती पर कदम रखा, आनंदपुर साहिब की चमक और गरिमा कई गुना और बढ़ गई। गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार भक्ति, शौर्य और ज्ञान का संगम था। जब संगतें गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करती, उनके मुख से उपदेश सुनती, तो उनका हृदय प्रेम, जोश और ईश्वर के प्रति समर्पण से भर जाता। गुरु गोबिंद सिंह जी उच्च कोटि के कवि और ज्ञानी थे। जब वे गुरबानी का पाठ करते तो संगतें मंत्रमुग्ध हो जाती। आनंदपुर साहिब का वातावरण तब सचमुच स्वर्ग जैसा बन चुका था। धीरे धीरे यह स्थान सिखों की आस्था और धर्म का मुख्य केंद्र बन गया। उस समय आनंदपुर साहिब में दूर दराज से भी लोग यहाँ आकर बसने लगे। आनंदपुर साहिब की इस नगरी में हर रोज सुबह शाम अटूट लंगर चलता। संगतें गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में दिन रात सेवा किया करती, जैसे गुरु जी के घोड़ों का ध्यान रखना, शस्त्र बनाना, दूर दराज से आई संगतों की सेवा करना। यही सेवा उन्हें आंतरिक खुशी देती थी। उस समय आनंदपुर साहिब में सिखों ने अपने अपने डेरों में लंगर लगाए हुए थे। गुरु जी की इस नगरी में आने वाला कोई भी रोटी से भूखा नहीं रहता था। गरीब को भी भरपेट भोजन मिलता था। जब ये बात श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को पता लगी कि आनंदपुर साहिब की इस नगरी में आने वाला कोई भी रोटी से भूखा नहीं रहता, तो गुरु जी ने अपने नगर वासियों की परीक्षा लेनी चाहिए। गुरु जी रात के अंधेरे में एक गरीब सिख का वेश धारण करके अपने महल से निकल पड़े। उन्होंने क्या देखा कि लोगों ने घर घर में लंगर लगाए हुए हैं। कहा जाता है कि गुरु जी तब उनमें से किसी एक स्थान पर रुके और आवाज लगाई, भाई मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। उनकी आवाज सुनकर दाता राम नामक एक सेवादार बाहर आया और बड़े रोब से बोला, ये कोई लंगर का समा है, पहले कहाँ सोया हुआ था। दाता राम गुरु जी को इस भेष में न पहचान पाया। उसकी बात सुनकर गुरु जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, भाई मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार में बैठा नाम बानी का कीर्तन सुन रहा था। दाता राम गुस्से में आकर बोला, फिर तो गुरु के दरबार में ही जाकर लंगर छक, हम तेरे नौकर नहीं, अब तू चलता बन यहाँ से, आगे बहुत लंगर लगे हैं। गुरु जी का साधारण वेश होने पर उन्हें कोई पहचान न पाया। गुरु जी उस सेवादार के कड़वे वचन सुनकर भी चुप रहे, पर उन्होंने अपने मन में उस लंगर का पता और सेवादार का नाम नोट कर लिया। अगले लंगर में जाने से पहले गुरुजी वही एक दीवार की ओट लेकर एक तरफ छुपकर खड़े हो गए, ताकि वे देख सके कि वहां आने वाले यात्रियों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है या किसी के साथ अच्छा भी सलूक होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी काफी देर अंधेरे में खड़े देखते रहे। तभी वहां दो गरीब सिख आए। उन्होंने उनसे प्रसादा मांगा। उस सेवादार ने उन्हें भी प्रसादा ना दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। गुरु जी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वहां एक अमीर व्यक्ति आया। सेवादार दाता राम ने उसको बड़े प्रेम और अदब से प्रसादा छकाया और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम का आसरा लेकर उस व्यक्ति से लंगर चलाने के लिए धन मांगा। ये सब देखकर गुरु जी अगले लंगर की तरफ चल पड़े। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी उस रात 7 ऐसे स्थानों पर पहुंचे जहां लंगर लगे थे, पर किसी ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी को भोजन न छकाया। किसी ने कहा अभी प्रसादा नहीं बना, किसी ने कहा दाल भाजी तैयार हो रही है, कुछ देर बाद आना, और किसी ने कहा आनंद साहिब का पाठ और अरदास करने के बाद ही लंगर बटेगा। इस तरह किसी ने भी गुरु जी को भोजन न छकाया और ना ही साधारण वेशभूषा में कोई गुरु जी को पहचान पाया। कईयों ने गुरु जी को बड़ी लापरवाही और क्रोध से भरे शब्द कहकर बाहर का रास्ता दिखाया। अपने महलों में लौटने से पहले तब गुरु गोबिंद सिंह जी एक आखिरी लंगर स्थान पर जा पहुंचे। उस लंगर का सेवादार था भाई नंदलाल। गुरु जी ने पूछा, भाई क्या मुझे प्रसादा मिल सकता है, बड़ी भूख लगी है। तब भाई नंदलाल भी गुरु जी को इस गरीब सिख के रूप में ना पहचान पाए, पर उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख समझकर बड़े सत्कार सहित आओ जी धन भाग हमारे कहकर पंगत में बैठने को कहा। भाई नंदलाल ने गुरु जी से कहा,
अभी प्रसादा पक रहा है, तब तक आप फल खा लें। कुछ समय बीतने के बाद फिर गुरुजी ने पूछा, अगर भाई और वक्त लगना है तो हम कहीं और जाकर भोजन छक लेते हैं। ये सुनकर भाई नंदलाल जी गुरुजी को रोकते हुए बोले, कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के लंगर से आज तक कोई भूखा नहीं गया। ये कहकर भाई नंदलाल जी जो कुछ पक चुका था बड़े अदब से प्रेम से गुरुजी के आगे परोस दिया। जितनी देर गुरुजी प्रसादा छकते रहे उतनी देर तक भाई नंदलाल जी फारसी भाषा में सतगुरु की महिमा के शब्द गाते रहे, जिसे सुनकर सतगुरु जी खुश हो रहे थे और मन ही मन भाई नंदलाल को ढेरों बख्शीशें देते रहे। जैसे ही गुरुजी वहां से चलने लगे तो भाई नंदलाल ने गुरुजी के आगे बड़ी विनम्रता सहित हाथ जोड़कर कहा, भाई अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। भाई नंदलाल जी गुरुजी को पहचान तो ना सके, पर उन्होंने पूरी भावना सहित सेवा निभाई। अगले दिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपने दीवान में संगतों को दर्शन देने आए तो उन्होंने अपने सेवादारों को हुक्म किया कि अनंतपुर साहिब में लंगर की सेवा कर रहे सभी सेवादारों को दरबार में पेश किया जाए। गुरुजी ने उन सभी लंगर चलाने वालों के नाम और पते अपने सिखों को देते हुए कहा कि उन सेवादारों को कहना कि गुरुजी उन्हें याद कर रहे हैं, इसलिए जल्दी दरबार में हाजिर हूँ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की लीला का किसी को कोई भेद ना था। लांगरियों को क्या पता था कि कल रात साक्षात गुरु महाराज भेष बदलकर उनके पास प्रसादा छकने आए थे। सारे लांगरी बड़ी प्रसन्नता से तब दरबार में हाजिर हो गए और सोचने लगे आज तो उन्हें शायद इनाम मिलेगा, शायद उनकी सेवा परवान हो गई है। ऐसा सोचते हुए वे सभी दरबार में आ पहुंचे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब एक एक लांगरी का नाम लेकर पुकारा तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए। गुरुजी ने फरमाया, क्यों भाई दाताराम, नगर में लंगर की सेवा कैसी चल रही है? हमने तो सुना है तुम 24 घंटे लंगर की अटूट सेवा कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ कोई भी यात्री कभी भूखा नहीं गया, क्या ये सच है? तब लांगरी दाताराम बोला, हाँ महाराज, ये सब आपकी ही कृपा है। हमारे यहाँ लंगर की अटूट सेवा चलती है। वहाँ आए सभी लोगों को हम प्रेम से प्रसादा छकाते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी को एक समान समझकर लंगर की सेवा की जाती है। दाताराम ने गुरु गोबिंद सिंह जी से कहा, महाराज अगर किसी ने मेरी शिकायत आपसे की है तो वे जरूर ईर्ष्यालु मसंदों ने ही की होगी। हम तो सदगुरु नानक देव जी के नाम पर वहां पर आए सभी को गुरु रूप समझकर प्रसादा छकाते हैं। इतना सुनते ही गुरु गोबिंद सिंह जी मुस्कुरा दिए। दाताराम को बोले, भाई कल रात तुम्हारे पास एक सिख प्रसादा छकने आया था, जिसने सदगुरु का आसरा लेकर तुमसे प्रसादा मांगा। दाताराम बोला, जी महाराज, रात को एक सिख तो आया था, पर उस वक्त लंगर समाप्त हो चुका था, इसलिए हमने उसे वापस भेज दिया। पर गुरुजी हमने निरादरी का कोई वचन नहीं बोला था। गुरुजी बोले, दाताराम ये ठीक है कि तुमने उस सिख को कोई कठोर शब्द नहीं बोला, पर तुमने उसे कोई मीठे वचन भी नहीं बोले। पर कुछ समय बाद 2 गरीब सिख भी प्रसादा छकने आए थे, तुमने उन्हें भी भूखा वापस भेजा। और जब उसी पल एक रईस आदमी आया तो तुमने उसे प्रसादा भी छकाया, उसकी बड़ी सेवा की और उससे लंगर के नाम पर धन भी लिया। जब तुमने कहा कि प्रसादा खत्म हो चुका हुआ था तो फिर उस रईस व्यक्ति के लिए लंगर कैसे उपलब्ध हुआ? गुरुजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर दाताराम का सिर शर्म से झुक गया। अंतर्यामी गुरुजी के सम्मुख उसे अपना सारा गुनाह कबूल करना पड़ा। फिर गुरुजी ने बाकी लांगरियों को भी फटकार लगाई। इस तरह वहां आए 7 लांगरियों ने अपनी भूल की माफी मांगी। तब गुरुजी ने कहा, तुम लोगों ने गुरु नानक देव जी के नाम पर अपने घरों में ही लंगर चलाने शुरू कर दिए। लंगर की सेवा के लिए तुम दूसरे गांवों से राशन मांग कर लाते हो और अनंतपुर से आई संगतों से लंगर के नाम पर धन वसूलते हो। तुम लोग ज्यादातर राशन अपने घरों में निजी प्रयोग के लिए ले जाते हो और लंगर में आई संगतों को प्रसादा छकाए बिना ही उन्हें वापस भेज देते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ठगी है। तुम अनंतपुर साहिब की धरती पर नकली लंगर चलाए बैठे हो। गुरुजी के द्वारा दरबार में उनकी पोल खुलती देख वे गुरुजी के चरणों में गिरकर बोले, हमें गुरुजी माफ करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। तब गुरुजी बोले, जो कुछ तुमने कल रात उस सिख के साथ किया वो सिख कोई और नहीं बल्कि हम खुद थे। ऐसा सुनते ही तब सारे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने फरमाया, अब से तुम नकली लंगर लगाना बंद करो। तुम्हारे लंगर दुकानें हैं, सेवा नहीं। ये तो बस लाभ कमाने का रास्ता है
गुरुजी बोले, गुरु नानक देव जी के नाम पर जो धोखा करेगा वो नरक का भागी होगा। गुरु के लंगर की चोरी करने वाला महापापी है, उसकी सारी कुल नष्ट होगी। गुरु के नाम जो माया, राशन, संगतों से जो कुछ प्राप्त होता है वो सिख संगतों और गरीबों में ही बांटी जाए। लंगर की सेवा करने वाला सेवादार गुरु के लंगर में ही बैठकर प्रसाद छके। गुरु घर में से धन चुराने और धोखा करने की कभी कोशिश ना करे, ऐसा करने वाला सदा दुख भोगेगा। गुरु की गुल्लक और गुरु के लंगर में से चोरी करना बहुत बड़ा कुकर्म और अधर्म है। गुरु गोबिंद सिंह जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर पापी और धोखेबाजों के दिल तब दहल गए। वो मन ही मन अपने आप को फिटकारने लगे। हृदय से आवाज निकली, हे पापी, तूने क्यों पाप कमाया? घट घट के जाननहार सर्वकला संपूर्ण गुरु गोबिंद सिंह जी को धोखा देने का कैसे यत्न किया? मांग ले क्षमा, लग जा चरनी। अब तो गुरु के चरणों में गिरकर ही बेड़ा पार होना है। इस तरह की पुकार हर एक लांगरी के हृदय से निकली। सारे दोषी सिर झुकाकर गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने तड़प कर गुरु जी के आगे प्रार्थना की, हे दाते सच्चे पातशाह गुरपिता, हमें बख्श लो, हम पापी बड़े गुनाहगार हैं। आप पतित पावन दुख हरता हो, आप परमेश्वर घट घट की जाननहार समर्थ सतगुरु नानक देव जी के 10वें स्वरूप हो। गुरु जी, हम भूल गए, हमें सही राह दिखाएं, बख्श लो दाता हमें। उनकी विनती सुनकर गुरु जी ने उन्हें माफ कर दिया और भविष्य में सीधे राह चलने का उपदेश दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अब से अगर ऐसी भूल की तो अवश्य सख्त सजा दी जाएगी, जरा सा भी लिहाज नहीं किया जाएगा। कहते हैं दरबार में उन लांगरियों में भाई नंदलाल भी खड़े थे, जिन्होंने गुरु जी को बड़े प्रेम और सम्मान से पिछली रात लंगर छकाया था। गुरु जी ने जैसे ही भाई नंदलाल को देखा तो वे अपने सिंहासन से उठे और उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें कसकर अपने गले लगा लिया और बोले, भाई नंदलाल, तुम्हारी सेवा हमें कबूल है। गुरु जी ने भाई नंदलाल की सेवा से खुश होकर अपने दरबार में कवि नियुक्त कर लिया, जो गुरु दरबार के 52 कवियों में से एक थे। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी की अनमोल साखी, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने असली लंगर और नकली लंगर का भेद बताया। इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी किसी लोभ लालच में फंसकर गुरु जी के उपदेशों को ना भूलें और अपना जीवन सफल बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।